हाथरस की घटना के बाद फर्जी संतों को लेकर एक चर्चा बहुत तेजी से चल रही है और उस चर्चाओं में सबसे पहले जो नाम लिया जा रहा है वो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का लिया जा रहा है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद इस संबंध में एक पहल करने जा रही है और वो क्या पहल है और संतों की उस पर क्या राय है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्रीमंत रविंद्रपुर जी और निरंजन पीठाधीश्वर स्वामी कैलासानंद जी हमारे साथ हैं। आप दोनों से बात करेंगे। स्वामी जी, आपसे शुरू करते हैं। जिस तरह से आप पहल करने जा रही है अखाड़ा परिषद, क्या पहल है और उसका क्या उद्देश्य है? बहुत बहुत आशीर्वाद न्यूज़ नेशन को। देखिए, ये जो पहल करने जा रही है ये पहली बार नहीं हुआ है। जब भी कुंभ आता है और कुंभ के जब भी कहीं का भी कुंभ हो, चाहे वो उज्जैन का कुंभ हो, प्रयागराज का हो, नासिक का कुंभ हो, हरिद्वार का कुंभ हो, तब ये मंथन होता है कि कुंभ मेला। कुंभ क्या है? कुंभ एक मंथन है। किसका मंथन है? देव और दानव। और जो देव है, देव कुंभ मेला करेंगे, जो दानव है, दानवों को वहां से हटाना है। अब आप मुझे पूछेंगे दानव कौन है? देखिए, दानव जो है, जो हमारी सनातन परंपरा के विपरीत कार्य करते हैं वो दानव है। जो सनातन को फॉलो करते हैं वो हमारे देव है। इसीलिए अभी आपने देखा होगा हमारे पूरे भारत में जहां भी आप देखो, जितने भी लोग हैं, आजकल एक परंपरा नहीं बन गई है मनमाने ढंग से। कोई अपने आप को महंत लिखता है, कोई महामंडलेश्वर लिख रहा है, कोई आचार्य लिख रहा है। नाना प्रकार के पद जो है क्रिएट किए गए हैं और वो अपना जो डेजिग्नेशन वो लगाते हैं। इसलिए हमारा ये कहना है कि जितने भी ये डेजिग्नेशन है इनको जो है समाप्त किया जाए और जो असल में जो रियल जो जिनको पद दिया गया है उसी का प्रयोग किया जाए। बिल्कुल। स्वामी जी, आपसे जानना चाहेंगे, पहल की जा रही है, पहले भी कई कुंभों में ये पहल हुई है लेकिन अंजाम तक नहीं पहुंची। क्या लग रहा है इस बार, क्या उम्मीद है? बिल्कुल सही कहा अखाड़ा परिषद अध्यक्ष पूज्य रविंद्रपुरी जी महाराज ने। हमारा काम है धरातल पर लाना, धीरे 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 धीरे। संस्कृत का वाक्य स्नेह स्नेह चरतम, धीरे धीरे उसका अमल समाज में लोग करना शुरू कर देंगे। क्योंकि देश का नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी संस्था सनातन परंपरा की, संतों की परंपरा, संतों की परंपराओं में सबसे बड़ी संस्था अखाड़ा परिषद है। अखाड़ा परिषद के द्वारा निरंतर इस कार्य को जारी रखने का प्रयास किया जा रहा है कि जो देश को बरगला रहा है, जो देश की परंपराओं को बिगाड़ रहा है, जो सनातन संस्कृति को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है या किया जा रहा है, जिसके द्वारा ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए। कोई भी हो जो प्रमाणित नहीं है, जो परंपरागत नहीं है, निसंदेह उसका निष्कासन परंपरागत होनी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, सबसे बड़ जाति अपमाना। जिस दिन अखाड़ा परिषद के द्वारा नाम चिन्हित कर दिया जाएगा कि ये लोग फर्जी हैं, निसंदेह समाज में उनके प्रति जो भाव है वो कम होता जाएगा। और देखिए, गुरुदेव कह रहे हैं कि नामों को चिन्हित कर दिया जाएगा, तो ऐसे में क्या अखाड़ा परिषद कोई लिस्ट जारी करने वाला है? और अगर लिस्ट भी बनेगी, संभावित कितने उसमें नाम हो सकते हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, आपने देखा होगा पूरे भारत में हमारा संत समाज है और आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ आपको फर्जी संत बहुत ज़्यादा मिलेंगे। क्योंकि अब एक ऐसा प्रोपोगंडा बन गया है, सनातन को बदनाम करना है। आपने हरिद्वार में देखा होगा, यहाँ पे कहीं जो हमारे हिंदू नहीं है, हिंदू समाज से नहीं, सनातन परंपरा से नहीं है, वो भी भगवा पहन करके संत बने हुई है। वो भी अपना जो उनको अपना बोलना वो बोलते जा रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि आने वाले समय में जो हमारा प्रयागराज का कुंभ होगा उसमें जितने भी फर्जी संत हैं सबको चिन्हित किया जाएगा। उसमें समय तो लग सकता है। देखिए, कोई एक ऐसा नहीं कि प्रयागराज की बात हो, ये पूरे हिंदुस्तान की बात है। जहाँ जहाँ ऐसे फर्जी संत हैं उनको चिन्हित किया जाएगा और वो लिस्ट बनाई जाएगी, ताकि आने वाले कुंभ मेले में जो हमारे साधु संत, जो हमारे गुफाओं से, कंदराओं से नागा लोग आएंगे, उनका और इनका आपस में टकराव न हो। इसीलिए जो है उनको प्रयागराज कुंभ मेले में आने नहीं दिया जाए। बिल्कुल। सूची बनाने की बात हो रही है गुरुदेव, लेकिन जिस तरह से हम बात करें, पहले चाहे आसाराम बापू हों, राम रहीम हों, बहुत अनेकों नाम हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण एक बहुत बड़ी वजह होती है इन नामों को बहुत ऊपर तक लाने में। महावीर, देखो, राजनीतिक कितना भी बड़ा संरक्षण हो, समाज से बड़ा कोई नहीं है, परंपरा से बड़ा कोई नहीं है, परंपरा से ऊपर कोई नहीं है। जिस दिन अखाड़ा परिषद ये तय कर देगा कि ये लोग चिन्हित हैं, सामाजिक लोगों में से उनकी आस्था कम होगी, राजनीतिक जो लोग उन्हें संरक्षण देते हैं वो भी भयभीत होने लगेंगे, वो भी डरने लगेंगे। सामाजिक रूप से, सार्वजनिक रूप से उनके आपने आसाराम की बात की, आपने राम रहीम की बात की, आपने निर्मल बाबा की बात की। अब कौन उनके पास
संरक्षण के लिए कोई राजनेता जाता है, नहीं जाता है, क्योंकि समाज से वो निकाल दिए गए, समाज से उनका बहिष्कार कर दिया गया, समाज से वो बहिष्कृत हो गए हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो स्वयंभू लोग हैं वो अपने मठों में रह करके, अपने आश्रमों में रह करके अपना काम करें, वो धर्म की परंपराओं को बिगाड़ने का प्रयास न करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो कतई आपको बर्दाश्त अखाड़ा परिषद और भारत के साधु संत समाज नहीं करेंगे। बिल्कुल गुरुदेव, आखिरी सवाल है, इस 18 तारीख को होने वाली ये बैठक जो कुंभ मेला प्रशासन को लेकर कह सकते हैं कि सूची आएगी, उसके बाद एक बड़ा कदम होगा? नहीं, सूची नहीं अभी आएगी, अभी सूची बनाई जाएगी। हम देखेंगे कहाँ कहाँ पे ऐसे संत है और इससे पूर्व में कितने संत थे और कितने संत जो है सनातन परंपरा में आए हैं। जो सनातन परंपरा में आए उनके साथ कुछ नहीं होगा, जो सनातन के विरोध में है, सनातन के विरोध में अपना भाषण देते, अपना प्रवचन देते, उन पे कार्रवाई। प्रशासन से किस तरह की मदद, क्योंकि इस पर चाहेंगे, क्योंकि बिना प्रशासन के शासन की मदद के शायद ये संभव ना हो? नहीं, हमारा ये कहना है, देखिए एक छोटी सी बात है कि जितने भी ये फर्जी संत है जो अपने आप को संत लिखते हैं, संत नहीं है, हमारे सनातन में इनका कोई नाम नहीं है, कहीं कोई पद नहीं है, ऐसे संतों को रोका जाए। क्यों रोका जाए कि हमारे यहाँ जब प्रयागराज कुंभ होगा वहाँ पे नाना प्रकार के साधु संत आएंगे, देश विदेश से संत आएंगे, तो जो उनका प्रवचन वहाँ होगा वो हमारे सनातन के अनुकूल तो होगा नहीं, प्रतिकूल में वो बोलेंगे। इसीलिए ताकि वहाँ कोई टकराव की स्थिति न हो, इसीलिए उनको रोका जाए, उनको वहाँ जमीन आदि ना मिले। बिल्कुल, तो ये थे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजन पीठाधीश्वर स्वामी कैलासानंद जी महाराज, जिनका साफ तौर पर कहना है कि चाहे राजनीतिक संरक्षण कितना भी हो, लेकिन सामाजिक जब बहिष्कार होता है तो बड़े बड़े नाम धराशायी हो जाते हैं। और शायद यही एक पहल अखाड़ा परिषद की तरफ से की जा रही कि फर्जी संतों पर लगाम लगाई जाए। पहल कर रहा है, पहले भी, इससे पहले भी कई बार पहल हुई है, लेकिन अंजाम तक नहीं पहुंची। किस तरह से दिखते हैं? जो वास्तविक अखाड़े या परंपरा से संत आते हैं वो समाज में इस प्रकार का कोई भ्रम, ठग विद्या या इस प्रकार की कोई ऐसी क्रिया प्रतिक्रिया को समर्थन नहीं करते जो समाज को गुमराह करती हो। अखाड़ा परिषद और हम सब जल्द ही एक बैठक करके ऐसे जो समाज में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, जिस प्रकार के हाथरस की बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, ऐसे स्वयंभू साधु या स्वयंभू कथावाचक जो धर्म के आड़ में इस प्रकार के षड्यंत्र रच रहे हैं, उनके खिलाफ एक कार्रवाई हो, एक SIT की गठित होने की मांग हम सरकार से करेंगे। और निश्चित रूप से जो आने वाला कुंभ 2025 है उसमें ऐसे संतों को बहिष्कृत किया जाएगा जो स्वयंभू अपने आप को गुरु कहते हैं, लेकिन उनके जो काम हैं सब 420 वाले। लेकिन इस लिस्ट में बहुत हो, राम रहीम हो, बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं धर्म का आड़ लेकर आडंबर रचते हैं, तो क्या उनको जो आश्रय देते हैं, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई बिल्कुल करनी चाहिए सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ? क्योंकि ये जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म, पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा धर्म है जो सैद्धांतिक रूप से चलता है, जो कि आडंबर से दूर है और आडंबर का कभी समर्थन नहीं करता है। तो हम सब लोग निश्चित रूप से ऐसे जो साधु है, जो समाज में या ऐसे साधुओं का जो लोग समर्थन करते हैं, उन सब को भी संत समाज एक दिशा निर्देश इस कुंभ के माध्यम से देगा कि जो लोग धर्म की मुख्य धारा में आकर धर्म का जो वास्तविक रूप है उसको समझे और धर्म के मार्ग पर चलने का सद प्रयास करें।